तो सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी मिलेंगे। इसलिए चिंता छोड़ो और चिंतन में लग जाओ। चिंता करे से कछु होने भी नहीं है। का कर ले तुम हम क्या बताओ। तुम तो हम आज बताओ जैसे हमें तो बैठे हमारे घर के कोनो मन न हुए, हम घरे होते सो कब बचा लेते बताओ। चलो मान चलो हम तो घर ही बैठे ने तो कहू मारे ही नहीं हमारे घरे बताओ। हमने कई बार महाराज जी सुनो है आदमी लड़कों को डांटा थे खा ले अबे जी दिन हम हैं जो दिन हम न रहे हैं वो दिन पर है तुम्हें पता। अच्छा तुम अन्य साधे मूला क्या तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे काय खन लगे हो यार झूठे भ्रम में जी रहे हो। तुम्हें अगर ज्यादा लग रहा हो कि तुमने रहा हो तो घर में का हुज्जे तुम मर के देख ली और मर जातो। हमारी गारंटी कहाई पहले तुम आए थे किराने को सामान तुझे थैला में तुम मरो भर। अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आए 13 को सामान तो विपिन बिहारी को नाव बदल देगी। तुम क्या जान रहे कि घर के खे हैं ने तुम क्या जान रहे कि तुम मर जाओ सो घर के खे हैं ने। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। नुक्ति तो बन है ही तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो। इस भैया में बिल्कुल न पारो। हाँ एक उपाय है चिंतन करे से। देखो एक सीधी सीधी बात बताएं जैसे अपन को जाने भी आओ और अपन को पता है कि मोहल्ला में जो तना हाथ चला है रे चूर है जो पिड़ने बैठे घर में अब सुनो घर नहीं छोड़ पा रहा है तो एक काम करो कोई को बुलाओ कि जो भज्जारी 2 दिन जा रहे हम रिश्तेदारी में तन्नक मोरे घर पे नजर मारे रज्जू आप नहीं पढ़ सके हो कैसे वही को तो पढ़ने तो अरे वही को तुम रखवारो बना गए उसको ही सब करना है तो उसी को सब सौंप दो। उस परमात्मा को सब सौंप दो। देखो जैसे हमें तो कथा कर रहा है हम घरे बैठे होते तो कहो कोनो मरतो तो हम बचा नहीं पाते मनो अब हम वो के जुम्मे पे परिवार छोड़े बहु दद्दा छोड़े फिर रहे तो अब हमारी चिंता है कि यार वो हमारे काम से गाँव है वो के घरे कछु गड़बड़ नहीं करने यार ना वो तो परेशान हो जैसो भाग या हम तो अब भाई भाग जाए काम तो नहीं करो कराओ क्या नहीं कराओ मैं जा बता। कथा तो उनकी तो कराई का कथा हम आई जाए वो तो आदमी आजकल कहने लगो कहीं हमें तो विपिन बिहारी की कथा करवाना राम कथा नहीं करवाने ने वो भागवत कराने ने शिव पुराण कराने वो तो विपिन बिहारी की कथा कराने हमारी कथा बन है बताओ। कथा तो राम जी की होते कृष्ण जी की होते उन विपिन बिहारी की है जो उनको नाव है। तो भैया चिंता बिल्कुल नहीं करो तुम तो चिंतन करो और अगर तुमने चिंतन करो तो भगवान तुम्हारी चिंता कर है या गारंटी है वो कर ही रहे। जब दांत न थे तब दूध दयो जब दांत दे तो अन्न भी दे। महाराज जी एक भाव है कहने में थोड़ा गलत लगता है हमने दृष्टांत महासागर में पढ़ा था पर इतना सुंदर भाव लगा हमें इतना सुंदर भाव। एक शिष्य और गुरु जंगल में रहते थे। सिर्फ भाव समझना इसको गुरु और शिष्य जंगल में रहते। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ भिक्षा ले आओ नगर में से। वो भिक्षा लेने गया तो एक घर के दरवाजे पहुंच गया दरवाजे खड़ा हो गया कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। एक बिटिया 20 साल की भिक्षा लेके आई और जो भिक्षा महात्मा की झोली में डाली बालक था महात्मा ने भिक्षा तो तई छोड़ दी और रोबे बैठ गया। वह बिटिया दौड़ के भीतर गई अपनी माँ से पिताजी से बोली कि माताजी पिताजी जो दरवाजे ब्राह्मण साधु आए हैं हम उनको भिक्षा देवे गए उनने भिक्षा लाई हमें देखो और जवाई से रो रहा है
माता पिता बाहर निकल के आए, महात्मा क्यों रो रहे हो? महात्मा बोले कि भैया हमारे गुरुजी को एक फोड़ा होगा तो घुटना में, इतने तलफे थे, मुश्किल से उनको कष्ट मिटो, और जो जब बिटिया हमें भिक्षा देवे आई, एक दो फोड़ा भाई, क्योंकि वो दुनियादारी जानता ही नहीं, तो बहुत हमारी भाषा को मर्यादा में समझ चली गई। माता पिता समझ गए कि जो लड़का बहुत सीधो सच्चो, जो दुनिया नहीं जानत, बोले बेटा वो बिटिया के लाने भी फोड़ा नहीं भाई। बोले क्या है? बोले वो भगवान की एक व्यवस्था है। बोले क्या? बोले जब इसका विवाह होगा, इसके यहाँ बेटा होगा, तो इसका बेटा पैपान करेगा, तो भगवान ने वो की व्यवस्था अब बना दी। वो लड़का ने होता ही भिक्षा पात्र फेंको, और गुरुजी से आके बोलो गुरुजी जो दुनिया में नहीं आओ, और भगवान ने वो की व्यवस्था बना दी, तो जो दुनिया में है वो की व्यवस्था काय ने बनाई हुई जो भगवान ने, तो विचार कर, जो दुनिया में ही नहीं आया है, और नारी के हृदय पर उसके भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है? जो दुनिया में आया नहीं उसकी व्यवस्था है, जो दुनिया में आ गया है उसकी व्यवस्था क्यों नहीं होगी? मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडायाग, वो जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। अरे मरे वारे को भी लकड़ियां मिल जा, तुम तो जिंदा हो यार, भगवान पे भरोसा करके तो देखो। उसकी दुनिया में, उस परमात्मा की दुनिया में हर व्यक्ति उठता तो भूखा है, पर सोता भूखा कोई नहीं है। ऐन कैन प्रकारेण वो भोजन की व्यवस्था बना देता है। एक मंदिर में एक चोर आ गया, रात में 12 बज रहे थे, पुजारी को जगाया, पुजारी उठो। पुजारी ने कहा क्या बात है? बोले हम चोर हैं। पुजारी बोलो समंदर से का ले जाओ। बोले हम चोरी को नहीं आए, हमें भूख लगी बहुत तेज भूख लगी है, रोटी मिले है। पुजारी बोलो मंदिर में तो भंडारो चलता ही है, पर मंदिर को एक नियम है का एक माला करो और रोटी खा ले। चोर बोलो हम चक्कू छुरा बारे आदमी, कहां धरी माला? बोले बा टंगी खूंटा पे उतारो, एक माला करो, भोजन करो। चोर बोलो तुम्हें रोटी देने हो सो देव, अन्य देने हो सो न देव, हमसे भजन ने हो जाए। चोर ने भजन नहीं किया और पुजारी ने भोजन नहीं दिया। चोर चला गया, पुजारी सो गया। जैसे ही पुजारी सोया, भगवान सपने में आ गए, हे पुजारी तूने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोलो कि प्रभु उन्हें भजन नहीं करो, इसे नहीं दाओ। भगवान बोले बारे पुजारी तुम आए मंदिर में एक दिन भजन नहीं करो, तुमने रोटी नहीं दी, और हमारी दुनिया में 40 साल से रह रहा है और उन्हें एक दिन भजन नहीं करो, फिर भी हम के भोजन की व्यवस्था रोज बना देते कहूं न कहूं से। तो बिल्कुल चिंता न करो भैया, तुम तो भजन कर डालो भगवान को, चिंता तो भी कर हैं। कहूँ को ने खान देने हुए तुम कितना जोल ले, तन्ना डॉक्टर ऐसे कुआंगे कि मार जे हो आओ, हमसे कहते ही डॉक्टर ने कि मार जे कौन सा करके हमें शुगर या हो भाई आओ कैसे ऐसे हो गई शुगर, हमसे तुमने जैसे शिक्षा लीजिए। भगवान ने कही थी मुंह में शुगर राखियो, मीठे बोलियो सबसे, तुम्हारे मुंह में भरो है जहर। तो भगवान ने कही कि मुंह में जहर भर दो, मोरे शरीर में शुगर भर दी। अब तुम्हारे मुंह में शुगर राखियो माने अच्छे बोलियो सबसे, कहूँ मुंह में कड़वा हट रही तो तुम्हें भी हो जाए। हम तो बदनाम है, अपन तो सीधे बोलता ही है। इसमें भजन करता रहियो भैया के फिकर करना रे बंदे बेकार है, के फिकर करना रे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। जिने सारी देह बनाई अब देखो ओ की चतुराई, कहूँ जा भूल समझने आई। जिने सारी देह बनाई अब
देखो की चतुराई, कहूँ जब बोले समझ ना आई। अच्छा महाराज जी, एक और चतुराई देखो भगवान की। अपने शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। कितने छेद हैं शरीर में? 3.5 करोड़। 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर। और हरिजन ते हरिजन मिले, सुबह से 7 करोड़। 4 मिले, 2 हमारी आंखें 2 तुम्हारी, जहां जे मिली सो 4 मिले, सो 64 खिले। 32 हमारे 32 तुम्हारे। एक ट्रेन में 3 आदमी बैठे थे, 2 लड़ पड़े। एक के लगो हम तुम्हारे मुंह में दें, तुम्हारे 32 ही झाड़ दें। सो दूसरों के लगो हम तुम्हारे मुंह में दें, सो तुम्हारे 64 ही झाड़ दें। सो तीसरो बोलो कि हट तुम पढ़े लिखे नहीं है। बोले का है? बोले दांत तो 32 हो, तुम 64 कह रहे। वो कहने लगो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो। सो हमने तुम्हारे भी जोड़ लाए थे कि तुम बोले बिना रह ही नहीं सकता। हमने ऐसी 64 या कह रहा है। 4 मिले 64 खिले, तो 20 रहे कर जोर। 10 हमारे 10 तुम्हारे। ओ हरिजन ते हरिजन मिले, सुबह से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम है शरीर में, छिद्र। पर कलाकारी तो देखो ईश्वर की। इस छिद्रों से पसीना तो निकल जाए, पर तुम पानी में ठाणे रहो, पानी ने भर तुम्हारे शरीर में के भर जे। कैसे छेदे बनाए उन्हें नहीं कि सिर्फ निकासी है। पसीना पूरे शरीर से निकल है। मन तुम इतने खड़े रहो पानी में, पानी ने भर भीतर। अरे कहूं ना इन छेदों से पानी भर जाता तो क्या कमाल की कारीगरी है वो ईश्वर की, नहीं है? बहुत VIP बनाओ है भगवान ने अपन को। जब कोनो बड़ो आदमी भोजन करत है तो मशीन में चेक होते है कि कौन कछु मिला तो नहीं दो, जहर तो नहीं दे दो, फिर उनको खावे दो जात। तो बड़े बड़े आदमी जो ने तई बन गए, उनको एक मशीन चेक करत। और तुम जब रोटी खा सो 3 मशीनों में चेक होते होत के नहीं होत। सबसे पहली मशीन हाथ जब चेक कर रही, गरम तो नहीं है, गरम है तो छोड़ दे कोरा। ये मशीन ने कही सही है जान दे, फिर नाक ने सूंगो सड़गा वही बस आ रहा मात फेंक दी। दूसरी मशीन ने फेल कर दा। फिर तीसरी मशीन में गाओ मुंह में, चिर पिरो तो नहीं है, ककड़ा तो फूंक दे। कहूँ ये मशीन ने पास कर दो, ये मशीन ने पास कर दो, फिर ये मशीन ने पास कर दो। फिर बैठे मनी राम बैठे उन्होंने खावे दो जा रहा। बताओ मन कितने VIP है नहीं है? आजकल मकान बन रहे हैं, ऐसे कांच लग रहे हैं गाड़ियों में भी कि भीतर बारो तो देख ले कि बाहर को है, पर बाहर बारो नहीं देख सके कि भीतर को है। ऐसे कांच हैं जो कांच कहां से आओ? सबसे पहले भगवान ने आंख में जो कांच लगाओ कि भीतर बारो तो देख रहा है कि लुकान बकान में कितने बैठे, पर तुम्हारे भीतर बारो दिखा रहा हो कि तुम्हें को देख रहा हो। बताओ, भीतर वाला सबको देख रहा है, पर भीतर वाले को कोई नहीं देख रहा है। और जिस दिन भीतर वाले को देख लोगे, अपन आंखें रे तो भाई अंधेरा आया है। तुम्हारे आंखों वाले नहीं ने हम, अपन तो जबरन के अंधेरा। वो अंधेरा ने होते तो फिर ऐसे ने बतियाते। एक बार महाराज जी बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल 3 दिन के भीतर राज्य में कितने अंधा हैं उनकी लिस्ट चाहिए। अब बीरबल ने कहा यार जो अच्छो पगला बैठो बैठो दुनिया भर को दिमाग चला रही था, हम पी रहा था। उन्होंने तो क्या ही दाई कि वो तो चाय नहीं है लिस्ट। बीरबल बोलो साहब तो हम 2 दिन दरबार में नहीं आए हैं, अब लिस्ट बने हैं। बोले हाउ। बीरबल ने अच्छो तो पैसा ले लाओ कि अब खर्चा चाहने पर अंधरों को नाव लिखवावे बूटा लिस्ट में से सबको। इन्हें पैसा धरो घरे और बाजार के चौक में एक चौक पे ठाड़ो होगा, हाथ में लें जूता, घुमावे उते होने करो सिपाही
बोले काय बीरबल क्या कर रहा है? बीरबल ने कछु ने कही, वो तो जूता घुमावे। सिपाही गाँव बड़े साहब कहने लगे, साहब वो बीरबल पागल होगा, बाजार में ठाड़ो रस्सी में जूता बांधे घुमा रहा हो। बड़े साहब पहुंचे, बोले क्यों बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने कछु ने कही। अरे बात मंत्री के पहुंची। बोले बीरबल कहाँ है? अरे बोले तो पागल होगा वो तो, मंत्री का वो तो जूता घुमा रहा हो। मंत्री ने भी पूछी क्या कर रहा है? कछु नहीं कही। राजा नो खबर गई, सो राजा ही पहुंचे। क्यों रे बीरबल अंधेरा ढूंढवे की गई थी जो का नाटक कर रहा हो? बीरबल ने कछु ने कही, सो बादशाह गुस्सा होकर भागे आओ, अब तीसरो दिन आओ। बोले बीरबल लिस्ट कहाँ है? बीरबल बोले जा है। मंत्री से कही पढ़ो। मंत्री ने पढ़ी, बोली में लिखो है सबसे पहले अपनो राजा अंधेरा है, दूसरो मंत्री अंधेरा, तीसरो सिपाही अंधेरा, चौथी बड़े साहब अंधेरा। बादशाह बोले ये क्या मजाक है? अरे बीरबल बोलो कि तुम हमसे ने पूछ रहे थे कि काय बीरबल जो क्या कर रहा है? तो मैंने दिखा रहा हो तो हम जूता घुमा रहा है, दिखा रहा हो तो पूछते ही काय को, माने तुम अंधेरा कहा है? तुम मंत्री गए, तुमने भी जाई पूछी तो मैंने दिखा रहा हूं तो हम जूता घुमा रहा है। ऐसा ही अपन यहाँ है महाराज, बिल्कुल अंदाज करियो अपन रोटी खा रहा है। अब को हुआ गौ है कहीं महंत जी क्या कर रहा है, कहीं नहाया रहा है, तुम्हारी फूट गई, नहीं दिखा रहा हो रोटी खा रहा है। बिल्कुल रोटी खात में भी आदमी जाए पूछे तो और भैया क्या कर रहा है? अब वो कहते बेसा पड़ रहा है, कह लगे यार तुम उल्टे बात, यार तो तुम्हारी फूट गई, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। अंधेरा बेयाए जो सब देख रहा है फिर भी कह रहा है ये क्या हो रहा है। समझ लियो भी अंधेरा वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो इन आंखों में कौन सो कांच डरो है? भीतर बारो सबको देख रहा हो, भीतर बारे को कि जिने सारी सृष्टि बनाई, अब देखो ओ की चतुराई, कहूं जा भूल समझने आई। भगवान की सृष्टि में आज तक को गलती नहीं ढूंढ पाओ। वे तो कछु कछु बैठी बैठी लाल बोझा कड़बते आ उठे, कई यार भगवान को ऐसो न कर, कहीं ऐसो कर देने तो भगवान तुमसे भी कम दिमाग को है का? वो को नहीं पता के का करने तो तुम ज्यादा दिमाग वाले हो तो समझाओ भगवान को। मन ने पर है मनो रस्सी हम दे रहे लगा ले फांसी, चले जा समझाओ। भगवान की सृष्टि में कोई गलती नहीं ढूंढ पाओ। ऐसा ही जो इस समय चल रहा हो तो गर्मी को एक आदमी ने करो खेत में हो अच्छी कली ले भाई तो जे बड़े वो हतो तना दिमागदार, कहने लगो भगवान तोरे पागलैया है। बोले काय? बोले इतनी पतरी पतरी बोले वो जे कली ने फराए। फिर और आगे गाओ सी काम के पेड़ के नीचे लेट गाओ। अरे कहने लगो भगवान में दिमाग है ही नहीं। बोले काय? बोले इतनो बड़ो आम और इतनी सी अमीने, भगवान को एक काम करने तो अमीने फराने थी बोल में और कलीले फराने थे आम में। तेरे सोचा सोचा सो गाओ, जब आई के चलो वाधूंगा एक अमिया टूट के जा पुजी मुंह में के लोगो ये भगवान तोरे पांव पर है तूने अच्छो करो, कहूं ये में कलीले फरे होते तो हम आ जाई ने पट जाते, आ जाई मर। अच्छा बताओ ते ऊपर से कलींगो मुंह पे गिर पड़े, कहूं कलीले आम में फरे होते तो लाख खाना आदमी तो देश में ही में मारते गर्मी में। वो आम के नीचे नहीं जातो, कहूं मूड पे गिर पड़े कलींगो तो फट जाओ, खपारिया फट जाए। तो भगवान की सृष्टि में कोई गलती नहीं है ढूंढ पाया। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक बार बादशाह ने तलवार मंगवाई, तलवार की धार देख रहा हो तो सुंगारिया कट गई। बीरबल बैठो तो बोले अच्छो भाव, अच्छो भाव। बादशाह को गुस्सा आगे हमारी उंगली कट गई, ले जाओ उसको। बीरबल को हाथ करनी लगी, कह लगे अच्छो भाव
अब बीरबल बंद हुआ बादशाह सवेरे गौ शिकार खेल भी सो कोल भीलो ने पकड़ ला और जब बनवासियों ने उनको देने थी बलि पूजा उजा करके कहने लगे देख ले रे खंडक तो नहीं है एक बोलो को उंगारिया कटेंगे बोले तो अपने काम को नहीं भगाओ बादशाह ने कहा यार बीरबल ने सही कही थी कि अच्छो भाव कहूँ आज उंगारिया ने कटती तो मुंह कट जाती मनो बादशाह ने सोची यार जब बीरबल जेल जा रहा हो तो जब वो करो तो जो भी अच्छो भाव अब वो रात भर जेल में डरो रहो बीरबल की आज एक बात अच्छी एक गलत हो गई तुरंत न करो बीरबल को न करवा बोले बीरबल आज तुम झूठे पर गए बोले काय बोले आधी बात तुम्हारी सही हो गई तुमने कही थी उंगरिया कटी अच्छो भाव हम तो बच गए और जब तुम जेल जा रहे थे तुमने कहा अच्छो भाव बीरबल बोलो जो और अच्छो भाव कहूँ हम बाहर होते तो तुम अकेले जाते शिकार खेल भी हमें संगे लो आ जाते दादा सुबह तुम्हें छोड़ के हम उधार देते काट के सो जो और अच्छो भाव का तुम हमें जेल में डाल गए न तुम्हारी जगह हमें धार देते वे पोल के बता कि जीने सारी सृष्टि बनाई अब देखो ओ की चतुराई कहूं जा भूल समझने आई के ऐसो कारीगर बहुत ही होशियार है अपनो मालक खबरदार है फिकर करनार बंदे बेकार है अपनो मालिक खबरदार है जग की सुध ले लेवे सबके लाने भोजन देवे ओके पीछे खुद खा लेवे सारे जग की सुध ले लेवे सबके लाने भोजन देवे ओके पीछे खुद खा लेवे के एक देता और खावे संसार अपनो मालक खबरदार है फिकर करनार बंदे बेकार है अपनो मालिक खबरदार है पर पेरो राम नाम की कंठी फिर हर बात की है गारंटी वो खुल जाएगी जम की अंटी पेरो राम नाम की कंठी फिर हर बात की है गारंटी खुल जाएगी जम की अंटी कभी चंद्रभान प्रभु के आधार अपनो मालक खबरदार फिकर करनार बंदे बेकार है अपनो मालिक खबरदार है फिकर करनार बंदे बेकार अपनो मालक खबरदार है फिकर करनार बंदे बेकार है अपनो मालिक खबरदार है चिंता न करो राजन 7 दिन अभी बाकी है। अब परीक्षित जी कथा सुनने बैठे सुखदेव जी कथा कह रहे हैं और 4 बातें सुखदेव जी ने कही जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया सबसे पहले आसन जीतो जितासनो फिर जित श्वासो आलोम विलोम कुंभकरी चक्की क्रियासन जो प्राणायाम करत हो तो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि और जब तुम समाधि में जय हो तो मूलाधार आज्ञा चक्र 2 भुवों के बीच में होते इत एक ज्योत जलन लगत है। जब तुम ध्यान की स्थिति करो हो तो एक ज्योत जल है और बहुत समय के बाद और संत सदगुरु की कृपा हो जाए तो तुरंत भी
वो ज्योति में एक छिद्र दिखन लगे है छोटो सो। देखो मुक्ति को द्वार कही जाते हैं। जब शरीर के साधारण गिनती में 9 दरवाजे हैं। शरीर में कितने छिद्र हैं? 9। पर आदमी कहते उनको मोक्ष होगा। मोक्ष का जब जो रास्ता है वो इन 9 दरवाजों का नहीं है, वो 10वां दरवाजा है। कबीर दास जी ने एक भजन में वो 10वें दरवाजे को कही है। भजन बड़ो प्रचलित है, हम तो शब्द भर बता रहे। कबीर दास जी कह रहे हैं कि सैया निकल गए। आज हमने मुझ को गा लो, हम गात नहीं है, हमने 2-3 बार गा लो। हम ज्यादा गात नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे स्वभाव में है कथा। कथा ज्यादा भाव चाहिए। गाना बजाना तो रात भर डरी सुआओ, फिर अपन गम्मत गा भी का दिक्कत क्या है। पर कथा के टाइम पे कथा हुए हमारे स्वभाव में है। हमने कब बहुत समय बाद इतने 3-4 भजन गाए हुए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। सैया माने प्राण और मैं माने जदेह के रंग महल के 10 दरवाजे। साधारण गिनती में 9, पर कबीरदास जी कह रहे 10। कौन? मूलाधार ब्रह्मरुद्र, जिसमें छिद्र योगियों को नजर आने लगता, उसी से प्राणों से पारण कर जाते हैं। कि रंग महल के 10 दरवाजे जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। मैं तो अकेली चुप चाप पड़ी थी। तो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा आज्ञा चक्र मूलाधार में जाकर उस दरवाजे की तलाश, ये क्रिया बताई। फिर असंग अकेले हो जाओ। भजन करने तो अकेले हो जाओ। भजन कब 2 जनों में नहीं बना। भजन करने तो अकेले और भजन लेने तो 4-6 जने। अब भजन कैसा हुए, चाहे मूड की भजन हुए चाहे मोह की भजन हुए। हाँ, इतने मंदिर से रोड नो बोरी ले जाने 2-3 जने हो तना तुम धल ले, तना तुम धल ले लाई, चलो भजन चलीजे। मोह की भजन अगर तुम बंबई में हो 8-10 जने हो तो को से लड़ गयो और न को कछु करे, चुपचाप ठाणे रज्जो न भी सांप कैसी धोतरी को चार दे तुम्हारी उताई। भजन भी जब ही बता जब 4-6 जने हो, अकेले में तो कुछ रह जाओ। असंग अकेले हो जाओ। कबीरदास जी की दत्तात्रेय भगवान की यह कथा तो उन्होंने सुनी हुई है। एक बार भी एक घरे गए, दादा से काम हतो, सुसियानो डुकरा बाहर बैठो तो सुबह भी बैठ गए। भीतर बहू धान को चल रही थी। सुचुरियों की आवाज आ रही थी, खन खन खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिल भी को वाव है, अचुरियों की आवाज आ रही है। अगर बाहर तक आवाज जे है तो विकास हो कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं है। पहले भारी मान मर्यादा चलती रे। अगर सुसर बैठो हुए तो बहू ने करत नहीं थी, पूछो जी मताई हरे बैठी का है भाई मताइए से हो। तो अगर निकलने पड़े तो मोनी मोनो से कह देती कि दादा से कह देते ना माइखों हो जाए। सो दादा दरवाजे के माए हो गए, उनने चप्पल लाई और माए पैरियों चली गई। आज की बंगों से कहो अच्छा कहूं सुसर माइखों ने हो जाए तो जी मूड पे लात धर के बमक जे की न बाल आते हैं वो की पठर में के सुसर को नक डंडो छोल जाए। अरे दादा पहले रे हमने देखो है, हम अब इतने बूढ़े नहीं हो गए, 41 साल के हैं अब बूढ़े मूढ़े नहीं भाई मनो। हमने देखो है जो समय लुआने पहुंचाने होते दरवाजे बंग में गाड़ी में बैठा थे, तना निंग के चली जाती फिर उसे बैठ जाती। और जब घरे आती सो तना दूर उतर जाती।
आज बाप बैठो बाहर, भैया ने मोटरसाइकिल करी चालू, वे पीछे बैठ गई कंधा पे हाथ धर के, बाप आई के सामने उन्हें दो एक्सीलेटर का पड़ 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 पड़, अब पूरी साइलेंसर में से कारोच घली बाप के मुंह में, बाप को मुंह कर गया, करो भैया वे जा रहे हैं। बारी मर्यादा हती रे पहले इनमें बैठो जे सियाने, सियाने पूछो जे दादा हरे बैठे, अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे हैं और तुम बड़ो भज्जा आ गाओ, बाप तो बाप हो तो आर पहले कहूं खुद को बड़ो भज्जा आ गाओ तो बाल बच्चों उठा के नीचे धर दो। ये में क्यों सियाने ऐसे बैठे हुए जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोनी मोड़ा ने खिलाए हुए मर्यादा। आज के जी भैया हरे अस्पताल में लाए, पप्पू पप्पू बेशरम नकटा, तनक तो चीथरा डाल ले रे नाक पे, खांगे पप्पू पप्पू। महाराज जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा हो। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। इतनी तरक्की कर ली है अपन औरों ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। एक बात ध्यान से सुन लेना, हमारी बिटिया चाहे मायके में काय न हुए, 4 जगह खाली सिर न जाइयो, ये जिंदगी हमारी बात याद रखियो। सुहागन नारी 4 जगह कभी खाली सिर न जाए, मायके में काय न हुए, अगर मरग मौत हो गई हुए, और बिटिया अगर मायके में भी बैठने जा रही है तो सिर पे पल्लो डाल के जाए, वरना के पति को जिंदगी भर परेशान रहने पर है। मरने वाले का जितना भोग रह जाएगा भोगना, वो तुम्हारे पति को भोगना पड़ेगा। जी के सूतक पातक हो 10 दिन तक, अगर वो के घरे जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल कर जाइयो ना, तुम्हारा बच्चा दुखी रहे जीवन भर। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, अगर गुरु जी सामने आ जाएं, सिर पे पल्लू डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में कब सुहागन नारी खाली सिर ने बैठे, अब आई नो ओढ़ ले, इतने ही पे गाड़ रही हुए कहूं। हाँ महाराज जी सांची आए, हम तुम्हारे जहर से लग रहा है। वो तो जाको महाराज जी का था सेठ में हो रही, तुम बाहर हो रही होती तो हमें पत्थरा मार दी, तो को उठा के एक हाथ। अब तो कछु है नहीं, क्या करें बेचारे। कभी भी भगवान के मंदिर जाओ, चाहे मायके में जा रही हो बेनहरो, मायके में भी अगर भगवान के मंदिर में गई हो, कथा भागवत में गई हो, तो थोड़ा सा पल्ला साड़ी का अपने सिर पे रखो, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी, तुम्हारे हाथ में कभी बरकत नहीं होगी। कथा जाइए, हम तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहे, तुम में जो गलती है हम तो बेसुधार रहे तुम्हारी। बस इन चीजों से सुधरो, इन चीजों को जीवन में अपनाओ। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई।
दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को तू बनाई, तूने काहे को दुनिया बना। जो आए फिल्मी गाना जो भागवत में है सो लिखो है मनो। सुखदेव जी पूछ रहा है, परीक्षित पूछ रहा है सुखदेव जी से कि भगवान के मन में ऐसी काय आ गई कि उन्हें दुनिया बना दी, सामने फिल्मी गाना गा दो, सेठ होगा बिल्कुल होता। पहले के गाने इतने अच्छे बनते नहीं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, जागो उठकर देखो जीवन ज्योत उजागर है, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे गाना बनाते पहले। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, ओ ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला। जी हाँ, पहले के गाना नहीं बनाते। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। दिया पहले के गाना। और आज के गाना ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका, जो कया ढिंग चका हमें जा बताओ पहले तो। ये ढिंग चका को का मतलब हो कही ए क्या बोलती तू, आती खंडाला, क्या करे खंडाला मारा जा फांसी लगा के। ये गाना बन रहा है आज। सुखदेव जी पूछ रहे हैं परीक्षित, तुम्हारे मन में यह शंका है तो सुनो, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। बोले फिर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है, भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया कैसे बनाई होगी। और फिर यह सोचना कि जिसने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है वो दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर होगा, और क्या कभी उसका दर्शन हमें होगा इस जीवन में। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। आज तुम बड़े से बड़ी कंपनी को कल ले आओ, बड़ी से बड़ी कंपनी को, 3 साल से ज्यादा कोनो कंपनी गारंटी नहीं देती, और रुपए भी 50 हिदायतें, पानी से बचाइयो, धूप से बचाइयो, जो करियो वो करियो। बारे हमारे परमात्मा न जाने किस कंपनी से कलर बनवाया था, मोर के पंख पे ऐसो पूत के फेंको है कि तुम तो 20 साल पानी में डुबोए रहो, मजाल है कि तो छोड़ जाए। बताओ। आज बड़ी बड़ी कंपनी एक गाड़ी लॉन्च करती हैं, हजारों इंजीनियर, लाखों इंजीनियर दिन रात कंप्यूटर पर बैठे हैं, मॉडल बदलवे, तन्ना लाइटें झुका दें, तन्ना चौड़ी कर दें, तन्ना सकन, इतो ही बदलाव होते। वो करोड़ों इंजीनियर दिन रात लगे हैं, जब 5 साल में एक गाड़ी लॉन्च कर पाए। और हमारे परमात्मा हजारों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है। सांचो उतना ही है, इतना ही सांचो है। ऐसो नंजा कि दमोई जिले में नाक तय हुए, सागर में तय लगी हुई, जबलपुर में तय लगी हुई, एक सांचा। अरे सागर दमोई तो छोड़ो साहब, पूरे देश में और विदेश में भी एक सांचा है। अच्छा ऐसो भी नंजा कि बब्बा मर गए, भगवान ने कही जो मॉडल तो खत्म होगा फिर के निकाल दे, वो मॉडल लौट के भी नहीं आओ। मटेरियल उतनो लॉन्च रोज कर रहा, अरे जो तो छोड़ दे, ये तो मुत की जगह है। अरबों खरबों लोग हैं, किसी के फिंगर भी नहीं मिलते एक दूसरे से। क्या बारीकी है उस परमात्मा की कारीगरी की, क्या बारीकी है। कितनी चतुराई से एक सीधे सच्चे महात्मा गए। देखो भगवान की कृपा। एक बहुत बड़े आदमी के गए, हमारे महंत जी घाई सज्जन हते, वो तीसरी छत पे लो आ गो। महात्मा कछु जानत नहीं थे,
ऊपर बहुत बड़ी होदी हती। बाबा जी बोले का बेटा अरे जो कुआ कब खुदवाला तुमने तीसरी छत पे? काय सुन एक दिन एक प्रश्न करो तो बड़े आदमी ने कि भगवान है एको का प्रमाण है, भगवान है एको का प्रमाण है। जब तो बाबा जी ने उत्तर न दो मनो महात्मा तो अपनी गुर्र बिधो ले, मौका है तो दे जवाब। एक दिन वो तो भूल गए कि हमने बाबा जी से कुछ पूछी थी। बाबा जी पहुंचे छत पे, बोले का बेटा जो कुआ कब खुदवाला? बोले हाँ बाबा जी तक पानी नहीं करो छत पे। बोले फिर? बोले गड्ढा तो है अच्छे। बाबा जी बोले फिर तुम्हारे भर भर के डारा जो पानी में? बोले हाँ वो में मोटर कसी है, पाइपलाइन डरी है, चटकनी चटकाओ मोटर से पाइपलाइन में आके जब भर जात। बाबा जी बोले देखो तो यार कितनी तरक्की कर ली आदमी ने कि जमीन को पानी तीसरी छत पे पहुंचा दो। अब बाबा जी के बगीचा में घूमन लगे, सो नारियल को पेड़ो लगो तो बाबा जी बोले कि हम एक नारियल तोड़ ले। उन्हें नौकर से टोरो टोरो और फोड़ दाओ, वो में पानी भरो। तो अब बाबा जी घेरा फिर सेठ बोलो क्या ढूंढ रहा है? बोले हम लेने ढूंढ रहा है कि में पानी कहां से भरो हो जे, पेड़े में सटक कहां से डरी। अरे वो बोले वो तो भरदाई। महात्मा बोले तुम पूछ रहे थे कि भगवान कहाँ है? बोले जोन ने जमीन को पानी 50 फुट ऊपर खजूर के नारियल में भर दा वही को नाम परमात्मा है। ने मोटर लगाई, ने सेक्शन लगाई, ने पाइप लगाए और जमीन का पानी ले जाके नारियल में भर दिया, उसका नाम परमात्मा है। चतुराई देखो तुम की, है ना? एक आदमी की जमीन, एक कुआ को पानी, एक दुकान को बीज, एक दिन आप पौधा लगाए 4 मिर्ची, संतरा, नींबू, गन्ना। एक ही आदमी ने पानी दो, एक ही आदमी ने कुड़ाई निदाई करी, सब भाव जब भी पेड़े बड़े भाई नींबू खाओ खट्टो न करो, नींबू आंखों का माई से सींचो तो बताओ। और 1 फुट दूर संतरा कम मीठो, फिर 1 फुट दूर गन्ना, गन्ना आंखों का शक्कर के पानी से सींचो तो 1-1 फुट में कितना अंतर कर दो। जिसने 1-1 फुट में इतना अंतर किया है उसी का नाम परमात्मा है और उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित आदमी को जाने सोचो चाहिए कि भगवान ने दुनिया काय बनाई। आदमी को जा सोचो चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया कैसे बनाई। एक बार एक बात से समझियो कि जब दुनिया इतनी प्यारी है तो बनावे वालों का तो प्यारो हो जे। एक महात्मा जी एक शहर में गए प्रवचन करवे, बड़े फेमस हो गए, पागल हो गए आदमी उनकी कथा में। एक दिन अब घूमत घूमत वही शहर में एक बाजार में चले गए। वो बाजार है तो बेश्याओं को, अब सब चीज नहीं लगे थे बाबा जी को। सबने कही बताओ रे कैसो ढोंगी आदमी है रे जो बेश्याओं के मोहल्ला में जा रहा हो। वही समय उस मोहल्ले की सबसे सुंदर बेश्या अपने छत पे बाल सुखा रही थी और जो बाबा जी ने देखो नजर भर के देखता ही रह लग गई टकटकी लगा लाई नजर। आदमी इकट्ठे होने लगे कि तो महापाखंडिया है रे, उते बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो और ते बेश्या को देख रहा हो। बेश्या भी जानती के जो पंडित जी हैं उन्हें सोची हम तो बदनाम हैं पर जो महात्मा बदनाम न हुए। तो उसने एक शेर कई उर्दू में उताई से चिल्ले आकर बोली है महात्मा जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। मतलब जो एक बार हमारी गली में आ जाए उसकी इज्जत नहीं बचाता। बाबा जी फिर भी देखा रहे वही को। दूसरी बार चिल्लाई, अब बाबा जी को पता नहीं है कि हमें कितने आदमी घेर गए, वे तो वो को देख रहे एक टकी लगा। उसने फिर कहा कि जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। अब बाबा की झपरी खुली। बाबा जी ने जो नहीं देखो कि हमें कितने लोग देख रहे हैं। बाबा जी ने तुरंत जवाब दो, ए बेश्या ना मुझे तुझसे गर्ज है, हमें तुमसे मतलब नोइया है और न तेरे हुस्न से गर्ज है। गर्ज माने मतलब न मुझे तुझसे गर्ज है न तेरे हुस्न से गर्ज है। मैं तो अपने मालिक की कलम देखता हूं कि जिसने तुझे इतना सुंदर बना दिया वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा और क्या उसका एक बार मुझे जीवन में दर्शन होगा। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित
ये मत सोचो कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, ये सोचो कि इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे, इतनी कमाल की दुनिया बनी कैसे होगी। परीक्षित, तुमने प्रश्न किया है, क्या जानना चाहते हो?